नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास एक और प्रश्न है जिसका मूल्यांकन किया जाना है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था और 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है, यानी लगभग 2 पेज में। तो इस तरीके से इन्होंने 2 पेज में उत्तर लिखा है। शब्द सीमा का पालन किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हम देखेंगे जिनमें सुधार करके इस उत्तर को और बेहतर रूप में लिखा जा सकता है। तो इन्होंने आरंभ में लिखा है कि किसी भी महाद्वीप को कैसे उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप महाद्वीप को कैसे कहा जाए? पहले से ही महाद्वीप है, उपमहाद्वीप तो उसका छोटा भाग होता है। तो भाषा के स्तर पर यहाँ पे परिवर्तन कीजिए। ठीक है, शब्द जो चयन है, शब्दों का चयन ढंग से करना होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा भूखंड या स्थलाकृति शब्द का प्रयोग करें। किसी भी भूखंड या स्थलाकृति को उसकी भौगोलिक स्थिति और जो भी आपने आगे चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मानचित्र कहाँ है जब आप भूगोल की बात कर रहे हैं या भारत को उपमहाद्वीप के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उपमहाद्वीप के रूप में भारत का मानचित्र आप बनाएंगे तो सभी पड़ोसी देश, मतलब जो भी दक्षिण एशिया के देश हैं, उन सभी का निरूपण करना है मानचित्र में। तो एक बार आप इस तरीके से देख लीजिए कि जल्दी से मानचित्र बनाने का तरीका आपको खोजना होगा। ठीक है, ये इसमें ये पाकिस्तान आ गया, आपका इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब आसान, जो भी जिस तरीके से भी आपको आसान लगे आप मानचित्र बनाइए। नेपाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये भूटान हो गया। ठीक है, तो अब इनको आप यहाँ पे नामांकन भी करना है, दूसरे पेन से कर सकते हैं आप। एग्जामिनेशन में भी 2 अलग अलग पेन का यूज़ कर सकते हैं, नीले और काले का। तो यहाँ पे बताना है ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है। ठीक है, ये हिमालय पर्वत भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ पे हिंद महासागर लिखेंगे। इस तरीके से एक ये मानचित्र, यहाँ पे तो कम स्पेस था इसलिए मैंने साइड में बनाया है। इसको प्रॉपर तरीके से बीच में, मध्य में, उत्तर के मध्य में बनाना है। ठीक है, अब इन्होंने वो कारण लिखे हैं जिसकी वजह से भारत को उपमहाद्वीप माना जाता है। देखते हैं कौन से कारण हैं। पहले भौगोलिक स्थिति और विस्तार। तो देखिए, ग्रामर एरर बार बार आ रही है, भूमि अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, सांस्कृतिक विविधता, ठीक है, ये सब, वृहद, ठीक है, मानसून, मतलब ऊ की मात्रा, बिंदी संबंधी गलतियाँ, पूर्ण विराम, कॉमा, ये सारी गलतियाँ इसमें आ रही हैं। विशिष्टता प्रदान करती प्राकृतिक सीमाएं, हिमालय का बृहदाकार, हिंद महासागर, इन चीज़ों को आराम से आप एक आसान मैप बनाकर तुरंत दिखा सकते हैं कि ये हिमालय हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, ये थार मरुस्थल हो गया। जलवायु विविधता, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, सभी प्रकार की जलवायु का पाया जाना। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक आधार पर भिन्नता, राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाओं का होना। केवल भारत के संदर्भ में नहीं लिखना है भाई, यह प्रश्न केवल भारत के संदर्भ में नहीं है। फोकस करना है भारत पर, फोकस क्या रहेगा? इंडिया रहेगा, लेकिन इसको रिलेट करना है पड़ोसी देशों से भी। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो भौगोलिक विस्तार है, सभी विशेषताओं का वर्णन भौगोलिक विस्तार के रूप से के संदर्भ में करना है। ठीक है, सामरिक महत्व, चलिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं इन्होंने आगे, भूगर्भीय विशिष्टता और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभुत्व लिखा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ठीक हैं। ग्रामर एरर बार बार आ रहे हैं, हर लाइन में लगभग कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। तो इसमें और कोई कौन से बिंदु जोड़े जा सकते थे? उनमें है जलवायु प्रभाव। ठीक है, हिमालय, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है भारत में। ठीक है, क्योंकि दक्षिणी भारत क्या है, विषुवत रेखा के करीब है, नज़दीक है, और उत्तरी भारत क्या है, कर्क रेखा, आधा भारत कर्क रेखा से भी उत्तर में है। इस वजह से यहाँ पे जलवायु विभिन्नता देखने को मिलती है। जैव विविधता, विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट भारत में हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं जिनको वैश्विक स्तर पर जिनकी पहचान है। भारत के हॉटस्पॉट वैश्विक संदर्भ में बताने हैं, कितने हैं वो मैं एक बता देता हूँ। उसमें पश्चिमी घाट है जो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, बाकी की आप बताइए। चल आगे देखते हैं, कृषि उत्पादन, यहाँ पे विविध फसलों को उगाने की क्षमता है। ठीक है, सामरिक महत्व, हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर भारत का
नियंत्रण है, ठीक है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक विविधता इन्होंने लिखा भी है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विविध परंपराएं, ठीक है, इनकी चर्चा करनी है, ठीक है। केवल इन्होंने भाषा के संदर्भ में लिखा है, लेकिन हम कुछ और सांस्कृतिक विशेषताओं के पहलू जोड़ सकते हैं, खान पान, रहन सहन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आज के प्रश्न का मूल्यांकन था और इस प्रकार की गलतियां मैं लगातार देख रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या यह है, कोई भी मुझे ऐसा स्टूडेंट हिंदी मीडियम का अब तक नहीं मिला है, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों की कॉपी चेक की हैं, जिसमें एक दो को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जिनमें ये ग्रामर एरर संबंधी जो वर्तनी सुधार संबंधी गलतियां हैं वो ना हो। पता नहीं हिंदी मीडियम के बच्चों में ये क्यों भ्रम रहता है कि मैं कुछ भी लिख आऊँगी तो ये प्रॉब्लम होगी। हमने यहाँ पे कमेंट भी किया है, ये एक गर्ल स्टूडेंट है तो मैंने लिखा है, बाकी सब तो ठीक सुधार हो जाएगा, पर कल वाले आंसर से पहले आप ये गोले किए हुए वर्ड्स सही रूप में लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये भाषाएँ अंक की बिंदी ही नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि हम सिरोरेखा नहीं लगाएंगे तो हम तब भी हमारा काम चल जाएगा। भाई क्यों चल जाएगा? इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ग्रामर एरर करके आएगा, सेंटेंस मेकिंग अच्छे से नहीं करेगा तो उसका काम चल जाएगा। तो आप ये क्यों भ्रम पाले हुए हैं? बहुत सारे यूट्यूबर्स और या किसी भी ऐसे लोगों के गाइडेंस में पढ़कर अपना समय ख़राब करते हैं। भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपना समय नहीं गंवाना है, नहीं तो फिर एक गलती से बहुत सारी चीज़ें मतलब साइड लाइन हो जाती हैं, बाहर हो जाओगे आप, पूरे कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे। तो जहाँ जो भी कमियां हैं हर एक कमी में सुधार करते हुए प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, भाषा अच्छी करनी है, वर्तनी संबंधी गलतियों को दूर करना है, और आपको क्या करना है कि स्पीड भी बढ़ानी है, 3 घंटे में पूरा पेपर भी करके आना है। चलिए, तो ये आज का मूल्यांकन था, इन बातों को ध्यान में रखना है। और अगर जो आपको उत्तर लेखन कार्यक्रम से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कॉपीज़ वहाँ पर भेजकर कुछ कॉपीज़ का मूल्यांकन भी करवा सकते हैं। तो आप जुड़िए हमसे, और ऐसे ही हम नए नए वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे जिससे आप इन्हें देखकर अपने उत्तरों में सुधार कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।